स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसमें हम देखेंगे कंप्लीट चैप्टर का फ्लो चार्ट प्लस PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आपने अगर ये चैप्टर का डिटेल वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी मोस्टली एक्सपेक्टेड एंड PYQs इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू होते ही आता है हमारा मेंडल बाबा का एक्सपेरिमेंट, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है कि नहीं। तो उन्होंने 2 क्रॉस किया था, राइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, 1 कैरेक्टर के बारे में बात किया था, और डाई मतलब 2, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर एट द सेम टाइम की बात किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते करते F1 जनरेशन F2 जनरेशन किया था ना, पता है ना पी प्लांट। अगर नहीं दिया है, नहीं देखा है, नहीं पता है, तो आप वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं या फिर मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 को, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते समय उनको डोमिनेंट ट्रेट के बारे में पता चला, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, रेसेसिव जो कि सिर्फ होमोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस करे। लॉ ऑफ डोमिनेंस पता चला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता चला, ठीक है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1 है कि नहीं। और ये देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर्स की कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स की बात होती है एट द सेम टाइम्स। वहां पे फेनोटाइपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। मोनोहाइब्रिड में 3:1, डाईहाइब्रिड में 9:3:3:1। ओके। और डाईहाइब्रिड क्रॉस खत्म करने के बाद उनको पता चला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। तो मतलब मेंडल्स जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहां से उनको और क्या क्या मिला, ठीक है। तो उनको मिला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मतलब इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस मतलब तो पता है ना, अगर टॉल शॉर्ट की बात करें तो कैपिटल T स्मॉल t, ये हो गया हेट्रोजाइगस, है कि नहीं। इनकम्प्लीट में कैपिटल R और स्मॉल r था, राइट। तो यहाँ पे क्या था, R फॉर रेड और व्हाइट था ना। और इनकम्प्लीट में जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आते थे तो कौन से फूल बनाते थे, पिंक कलर के फूल बनाते थे। उसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पता चला, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल आपको याद रखनी है, स्नैपड्रैगन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप जिसमें कोडोमिनेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने देखा मल्टीपल एलेलिज्म। जैसे कि हमको टॉल का एलील देखे तो कैपिटल T होता था ना, लेकिन जब ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है जीन I से, जिसका 3 एलील होता है, IA, IB और स्मॉल I। तो यहाँ पे क्योंकि मोर देन 2 है तो इसीलिए मल्टीपल हुआ, इसीलिए मल्टीपल एलेलिज्म आया यहाँ से, जिसका भी एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने आगे चल के पता लगाया प्लायोट्रॉपी के बारे में। प्लायोट्रॉपी मतलब एक जीन होता है लेकिन मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, जिसको सिंगल पॉइंट म्यूटेशन भी बोला जाता है, जिसके वजह से बीमारी लगती है सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको प्रपोज किया था सटन एंड बोवेरी ने सन 1902 में, ठीक है। उनको क्या पता चला कि इस थ्योरी के बाद क्या पता चला कि जीन जो है हमारे क्रोमोसोम पे रहता है, और मियोसिस जो था वो मेंडल्स के लॉ से एक्सप्लेन्ड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज जो है जीन इनहेरिटेड टुगेदर, जिस जो सपोज दिस इज क्रोमोसोम, राइट। तो यहाँ पे अगर लिंकेज जीन है 2 और ये दोनों एक साथ ट्रांसफर हो गए प्रोजनी में, तो लिंकेज यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर क्रोमोसोम पे अलग अलग जगह पे जीन है, वो एक साथ ट्रांसफर नहीं होंगे, वहां पे क्या बनाएगा, वेरिएशन बनाएगा, राइट। तो उसको बोलेंगे वीक लिंकेज या फिर इनकम्प्लीट लिंकेज, लाइक। तो लिंकेज जीन इनहेरिटेड टुगेदर। और यहाँ पे मॉर्गन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लिंकेज को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ड्रोसोफिला पे, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि मॉर्गन्स ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बाद आता है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, जो मैंने मेरे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। तो यहाँ पे आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, लाइक आने वाले बच्चे लड़का होंगे या लड़की, ह्यूमंस में ही नहीं, बर्ड्स में और हनीज बी में, ग्रास होपर में, एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ह्यूमन का। ह्यूमन में जो होता है वो XY टाइप का होता है। जो फीमेल का होता है सेक्स क्रोमोसोम XX और मेल का होता है XY। और यहाँ पे मेल पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि बच्चा लड़की होगा या फिर लड़का। नेक्स्ट आता है ग्रास होपर, XXXO। देखो यहाँ पे क्या है, XXXO। तो यहाँ पे भी यहाँ पे पता चलता है इसका टाइप है XXXO। नेक्स्ट आता है बर्ड का। बर्ड का क्या होता है, ZZW। ये जो होता है वो फीमेल में होता है। यहाँ पे बर्ड में फीमेल जो होती है हेट्रोगेमेटी होती है,
और ह्यूमन में मेल जो होता है वो हेट्रोगेमिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल के हाथ में होता है कि बोर्ड जो है वो लड़का होगा कि लड़की, और हनी बी की बात करें तो वो हैप्लोडिप्लॉइडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने पढ़ाया है, मेरे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब चेंजेस। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है जीन म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मतलब कहीं पे थोड़ी सी पॉइंट, मतलब डीएनए सीक्वेंस में कहीं पे थोड़ी सी पॉइंट में म्यूटेशन चेंजेस होना, और क्रोमोसोमल मतलब पूरा के पूरा क्रोमोसोम नंबर में चेंज होना, ठीक है। तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए, स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो ये है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसका फ्लो चार्ट बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको एकदम मक्खन मलाई जैसा लगेगा, ठीक है। तो देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 टाइप्स आते हैं, ठीक है। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा देखें, क्रोमोसोमल देख लेते क्योंकि छोटा है ना। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो कितना होता है 46 या फिर 23 पेयर्स, राइट। और यहाँ पे 44 जो होता है ऑटोजोम्स होता है, और जो 2 बचा हुआ होता है वो 6 क्रोमोसोम होता है, जिसके थ्रू बच्चे बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम, ठीक है। तो इसकी डिटेल वीडियो के लिए पता है ना, मेरे चैनल को विजिट करना है, प्लेलिस्ट खोलना है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन में 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब पता है ना, जो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और वो एक होता है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ये सेक्स लिंक जो होता है वो मेल में ज्यादा देखा जाता है, वेयर एज फीमेल में रेयर केस होता है। क्यों? क्योंकि मेल में देखो, मेल में क्या होता है, क्रोमोसोम एक्स और वाई, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्स है, वेयर एज फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, एक्स डबल एक्स होता है। तो सेक्स लिंक जो डिसऑर्डर है वो उसके लिए फीमेल जो होती है हमेशा कैरियर होती है, लेकिन एक्सप्रेस किस में होता है, मेल में, ओके। तो देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये याद रखनी है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये याद करनी है, ये बुक में बहुत ही बुक के कोने में दिया हुआ था, इसलिए आपको याद कर लेनी है, क्या पता 1 मार्क्स में कभी पूछ ले, है ना। और आगे बढ़ते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर में, जो कि मेल में ज्यादा दिखता है और फीमेल सिर्फ कैरियर होती है, होता है चांसेस फीमेल की, लेकिन इसमें कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो इसका 2 एग्जांपल है, हेमोफीलिया और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब रेड और ग्रीन, मेनली रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना, या फिर कोई भी कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना। हेमोफीलिया का मतलब क्या है कि छोटे से घाव से भी कंटिन्यू खून बहना, ब्लीडिंग होना, और इसकी वजह से लड़का लोग जो होते हैं कम उम्र में ही डेथ हो जाता है उनकी, क्योंकि उनका छोटे से घाव से भी खून बहुत ही निकलता है, ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो अब देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड हम PYQs विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट ये है PYQs, 1 मार्क्स में है, हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसका आंसर सटन एंड वोवरी होगा। व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो फेनोटाइपिक होता है 9:3:3:1। एंड नंबर 3 है, नेम द डिसऑर्डर कॉज बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, तो इसका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। 2 मार्क्स में आया हुआ है, डिफाइन कोडोमिनेंस विथ 1 एग्जाम्पल, तो इसका ABO ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल होगा। डेफिनेशन आप मेरे वीडियो को देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 है, व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज प्लायोट्रोपी, तो ये भी मेरे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, आप वहां से देख सकते हैं। 3 मार्क्स में आया हुआ है, एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन है। नंबर 2 है, डिस्क्राइब XX/XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन जेनोटाइप एंड फेनोटाइपिक, तो ये भी मेरे वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो आप वहां से देख के प्रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, PYQ में 5 मार्क्स में आया है, एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ लॉ डिराइव्ड, वहाँ पे कौन कौन से लॉ डिराइव किया था वो, एंड डिस्क्राइब सिकल सेल एनीमिया विथ जेनेटिक बेसिस एंड एक्सप्लेन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विथ एग्जांपल, तो आई होप आप आराम से कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत ही हाईली प्रोबेबिलिटी है। तो एक्सप्लेन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिस्क्राइब इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन हेमोफीलिया एज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर विथ इनहेरिटेंस पैटर्न एंड राइट डिफरेंस बिटवीन मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एंड नंबर 5 है, एक्सप्लेन डाउन सिंड्रोम विथ कॉज एंड सिम्टम्स, तो ये है मोस्टली एक्सपेक्टेड जो कि दिस ईयर आने की चांसेस है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।